गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश भी होंगे, आबाद भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ही ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं। हद से ज्यादा लोग बोल रहे थे इस पर एक्ट किया जाए। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया गेट्स मेंटेनेंस ऑर्डर ऑफ 6 रशियन Su-30 फ्रॉम युगांडा, एक्चुअल डिमांड इन अफ्रीका। जैसा कि पता है यार, आप लोगों को जंग लगी हुई है, तो मतलब रशिया ने काफी दुनिया में मुल्कों को अपने Su-30 दे चुके हैं। हाँ भाई, हथियार और जंगी जहाज काफी कुछ मतलब हथियार देता रहता है। तो मेंटेनेंस के लिए रशिया की जगह इंडिया आ रहे हैं युगांडा के 6 Su-30 भाई। हाँ, मतलब मेंटेनेंस करने हाँ, उनकी मेंटेनेंस के लिए मतलब इंडिया आ रहे हैं। अब ये क्या हुआ, एचएएल की डिमांड एकदम से अफ्रीका में कैसे बढ़ गई है, ये वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की लड़ाई ने भारत की डिफेंस कंपनियों को 4 चांद लगा दिए हैं। आज दुनिया के वो देश जो रशिया से हथियार खरीद कर बैठे हैं, उन हथियारों की मेंटेनेंस और सर्विस के लिए भी वो रूस के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। लेकिन स्विफ्ट सिस्टम से जब से रशिया के बैंकों को निकाला गया है, उन देशों को मुश्किल आन पड़ी है कि कल को हम अगर रशिया से काम कराते हैं तो उसकी पेमेंट हम रशिया को कैसे देंगे। और दूसरी बात यह भी है कि अमेरिका के साथ वो डील करके रखते हैं, और अमेरिका के सैंक्शन अगर उनके ऊपर लगते हैं तो उनके देश को एक बड़ी क्षति होगी। यही कारण है कि वो रूस से काम ना करवाकर दुनिया के दूसरे देशों से काम कराना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो आखिर में यही आ जाती है कि आखिरकार रूसी हथियारों की मेंटेनेंस करने वाले देश कौन से हैं। दोस्तों, भारत एक बड़ा देश है। भारत के अंदर रूस के हथियारों की एक बहुत बड़ी संख्या है, और यही कारण है कि अब अफ्रीका के देश भारत की तरफ आ रहे हैं कि हाँ, आपके पास रूसी हथियार हैं, आप भी हमारे हथियारों की मेंटेनेंस कर सकते हैं, तो मेंटेनेंस जरूर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, गूगल मैप पर नजर डालिए। यह है प्यारा भारत और यह है अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर एक देश है युगांडा, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हो। इस देश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री 2018 को गए थे, और यहां पर जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने इस देश के साथ रिश्ते अच्छे किए। रिश्ते इसलिए भी अच्छे किए क्योंकि भारत ने इस देश को डोनेशन भी दी। 10 टाटा की बसेस, 10 टाटा के ट्रक, 10 और 2 टाटा की एम्बुलेंस और 14 मोटरसाइकिल युगांडा की नेशनल आर्मी को दी। और यही कारण है कि युगांडा की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो आज भारत के साथ कोऑपरेशन करने के लिए आगे आ रही हैं। और जो उन्होंने Su-30 फाइटर जेट 2012 में 6 की संख्या में रशिया से खरीदे थे, उसकी मेंटेनेंस के लिए वो अब रूस के पास नहीं जा रहे हैं, वो आ रहे हैं भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास आज मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस है इन एयरक्राफ्टों को बनाने के लिए। और आज युगांडा को भारत से अगर काम करवाना है तो उसे एक ये भी छूट मिलती है कि रशिया से अगर काम कराएगा तो वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन लग सकते हैं, लेकिन भारत से काम कराएगा तो कोई सैंक्शन लगने का डर उसके ऊपर नहीं है। और इस सिचुएशन में रशिया का भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो जुड़ा ही हुआ है, और दूसरी सिचुएशन में हमारा भी काम निकल गया, रशिया को भी थोड़ा बहुत मुनाफा मिल गया, और इस सिचुएशन में सारी बातें सेटल हो गई हैं। लेकिन ये बातें यहीं तक सीमित नहीं है। भारत युगांडा का काम कर रहा है। अफ्रीका के बहुत से ऐसे देश हैं, मिडिल ईस्ट के बहुत से ऐसे देश हैं जो आज रशिया के हथियारों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और उनकी मेंटेनेंस सर्विस के लिए वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो वो भी अब भारत की मार्केट की तरफ देख सकते हैं। हालांकि युगांडा के अंदर ही अकेला Su-30 फाइटर जेट नहीं है, बल्कि T-90 टैंक भी हैं, और भारत के अंदर तो T-90 टैंक को लेकर 80% हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। जाहिर सी बात है कि T-90 को लेकर भी युगांडा की कोई जरूरत होगी तो वो भी भारत पूरी करने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपको बता दें कि किसी देश कि एक विदेशी हथियार खरीदता है और उस विदेशी हथियार के चलते उसकी मेंटेनेंस और सर्विस कर रहा है। हालांकि ये ऑफर सिर्फ भारत को ही मिला हुआ है, क्योंकि भारत ने बड़ी संख्या में Su-30 अपने देश के अंदर खरीदे हैं। तो हमने सबसे पहले रशिया को कहा था कि हम आपसे ज्यादा संख्या में Su-30 तो खरीद लेंगे, लेकिन मेंटेनेंस और सर्विस के लिए आपको हमारे देश के अंदर लोगों को तैयार करना होगा। और उन्होंने हमारे लोगों को तैयार किया, उनके पार्ट्स और मेंटेनेंस सर्विस कैसे करनी है वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, और उसी के लेकर Su-30 को
लेकर हम अब अपने देश में आत्मनिर्भर बन चुके हैं और अब युगांडा का काम पकड़ने वाले हैं। MOU साइन हुआ है यार, बहुत और ये अच्छी एक बहुत बात है बड़ी भाई इसका। डेवलपमेंट निकल गई है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों? रशिया का भी काम निकल रहा है, भारत भी यहाँ पर दोनों का मुनाफा निकल कमा रहा रहा है है और ना, उस हाँ। देश की भी जरूरत पूरी हो रही है जो देश रशिया का हथियार खरीदता है। कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा। इसी के साथ तो यार ये वीडियो खत्म। यार ये मतलब दोनों कंट्रीज का फायदा है। ये देखो दोनों रशिया कंट्रीज का है वाकई में। वो रशिया के पास मेंटेनेंस के लिए जा नहीं सकते। पहले Sanction गरीब का देश डर है है, तो हाँ। यार सैंक्शन का और डर होता है। मतलब अब देखो यार रशिया पे इतने सैंक्शन लग गए तो पूरी दुनिया में एक रशिया का अल्टरनेटिव एक इंडिया ही है जिसके पास सबसे ज्यादा रशिया और मजे रहता की है। बात ये है कि हाँ। 30 उसका मतलब सारी मेंटेनेंस अब हाँ। इंडिया करेगा भाई, और अब- किसी देश भाई, में भी खरीदे वो भी कर हाँ। सकते हैं अब इंडिया के हाँ। पास भाई कितने थे आपको पता है? 270 प्लस है ना। 270 प्लस है। मैं कहता हूँ इतने रशिया के पास शायद हो या इतने रशिया के और पास किसी भी देश नहीं के होंगे। पास इतने हाँ, नहीं है यार। और उसके मतलब इतने उनके पास भी नहीं है और फिर ऐसे मौके पे भाई आराम से इंडिया मतलब ये कर सकता है। इंडिया ने क्योंकि और- जब लिए थे इतनी संख्या में तो बोला और था इंडिया ने देखो 80% से ज्यादा वो मेंटेनेंस का जो है ना उन्होंने वो इंडिया में सारा कुछ हो रहा है सब कुछ, क्योंकि जाहिर बात है यार, भीष्म का 80% हाँ, आत्मनिर्भर वो हो रहा बन है। अभी चुका है। जिस देश को रशिया ने दिया ना, अगर वो उससे मेंटेनेंस नहीं करवाएगा वो आएगा सीधा इंडिया के पास। इंडिया को फायदा होगा उससे, लाजमी बात है, फिर उसका फायदा रशिया को भी होगा, मतलब लेकिन शायद कम होगा, इंडिया लेकिन इंडिया को ज्यादा फायदा इंडिया को इस चीज ज्यादा का फायदा होगा, ये और बात इस है। लिहाज से देख लेना अब आने वाले वक्त में जिस क्योंकि एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस होती है हमेशा, तो जो भी जिस देश को भी दिया वो लाजमी आएगा और हाँ, वो maintenance तो लाजमी करवाएगा। आएगा इस इंडिया से बारे और में देख मेंटेनेंस लेना। करवा के जाएगा, इसमें कोई शक नहीं हाँ। है। अब ये भाई देखने की बात है। देखो भाई इंडिया वैसे मतलब एक किस्म का रशिया की हेल्प ये भी कर रहा है एक लिहाज से मेंटेनेंस करके, तो यार। मतलब इंडिया का भी फायदा हो रहा है। तो मतलब ये अपने आप हो रहा है इंडिया ना कि मतलब इंडिया जानबूझ के ऐसा कोई फायदा हाँ, फायदा उठा ये रहा है। बात नहीं है कि फायदा इंडिया उठा रहा है, बिल्कुल ये अपने आप हो रहा है। ये मतलब- असल में पता है हाँ। क्या, रशिया इसलिए अभी बहुत ज्यादा इंडिया के साथ वो हाँ। इसलिए कर रहा है ना, उसको पता है कि यार वाहिद पूरी दुनिया में ये वाहिद ऐसा देश है, हाँ। चाइना करेगा उस पे सैंक्शन ठोक देगा फौरन उसी वक्त हाँ। तुम देख लेना, हाँ। लेकिन वाहिद इंडिया ऐसा देश है जिसकी हाँ। फॉरेन पॉलिसी बहुत कमाल की है, हाँ। उसके ऊपर सैंक्शन नहीं ठोकने वाला ठोक कोई भी। सकता। और इसी वजह से देखो इंडिया, अब तुम देख लेना आने वाले वक्त में तुम देख लेना जिस देश जो देश रशिया से कोई चीज लेता था ना, अब वो उसका अल्टरनेटिव इंडिया होगा, उसको इंडिया से ये सब बात कुछ है। चीजें और लेगा। रशिया को हाँ। आने अब अगले टाइम में रशिया इंडिया के बाहर नहीं चल सकता। और यार एक जैसे बात कि बताऊं, situation हो और गई एक है। मैं तुम्हें बात बताऊं, अब भी जो सिचुएशन चल रही है ना, अगर इंडिया को हथियार बेचने भी पड़े ना, अब अगर रशिया को फर्ज करो उससे कोई हथियार नहीं खरीदेगा, तुम मुझसे लिख कर ले लो, रशिया कहेगा भाई मेरे ले लो मुझसे सारा कुछ और जो है ना कर देना जो मर्जी है। ये जिस तरह बात है। इंडिया ले रहा है सबको तो हथियार इंडिया को लेकर अभी बेच इस रहा है। एक किस्म का जंग से फायदा भी काफी हो रहा है एक किस्म से, मतलब और पहले जंग खत्म भी हो जाए तो यार ये ज्यादा अच्छा भी होगा इस चीज और का। यार ये नहीं कि उसको इंडिया को फायदा हो रहा है या इंडिया जानबूझकर कर रहा है, ये इंडिया की वजह से मतलब यही कसम समझो कि रशिया का भी भला हो रहा है इस बिल्कुल। चीज में। गाइस आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय दो। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तैयार बाय।